जाती थी, छोटे स्तर पे मनाई जाती थी, बड़े स्तर पे मनाई जाती थी, कई कई जगह मनाई जाती थी। लेकिन अब आज आप इस 2026 इस वर्ष में देखिए, बाबा साहब की जयंती हर तहसील, हर विद्यालय, हर जिले और हर प्रदेश सब जगह मनाई जा रही है। तो इसका कारण क्या है साथियों? इसका कारण है हमारा जो समाज है, बहुजन समाज, अब वो जाग चुका है। और जब कई जगह मैं ये सुनता हूँ कि वो लोग संविधान को खत्म कर देंगे, हमारे हक अधिकार छीन लेंगे, हमको पहले जैसे गुलाम बना लेंगे, तो क्या आपको ऐसा लगता है ये संभव है? क्यों? अब हमें इतने जागरूक हो गए हैं, बाबा साहब के नाम से ही हमारे 2 लाख से ज्यादा संगठन चल रहे हैं। और SC ST के साथ साथ OBC भाई, हमारे माइनॉरिटी भाई, सब लोग जाग चुके हैं। और वो कहीं ना कहीं हो सकता है वो लोग खुल के समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन बाबा साहब जो है सबके दिलों में बस चुके हैं। और बाबा साहब के लिए इस देश में बहुजन समाज का हर बच्चा आगे आके संघर्ष करने को तैयार है। साथियों, आप देखिए, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के एक जिले सहारनपुर से एक छोटी सी चिंगारी लगाई थी भीमारवी नाम की, आज वो पूरे देश में फैल चुकी है। आग बन के वो पूरे देश में फैल चुकी है। और अब हमारे इस संघर्ष को कोई रोक नहीं सकता है, हमें कोई दबा नहीं सकता है। और कभी कभी साथियों मैं ये भी सुनता हूँ, हमारे भाई बोलते हैं कि हम संविधान को मानने वाले हैं, संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं और संविधान के आधारित ही हम चलते हैं। लेकिन भाइयों, कभी कभी आप ये देखिए, जब हमारे साथ घटनाएं होती है, हमारे महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ा जाता है, हमारे महापुरुषों की मूर्तियों को रोका जाता है, तो ऐसा नहीं लगता है जैसे मान लो वो संविधान के दायरे में है ही नहीं और हम ही संविधान को मानते जा रहे हैं। तो मेरा मतलब ये नहीं है कहने का कि आप संविधान को मत मानिए, लेकिन जहाँ हमें शक्ति का प्रदर्शन करना पड़े तो वहाँ हमें शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा ही। जहाँ हमें ताकत दिखाने की जरूरत पड़ेगी वहाँ हमें ताकत दिखाना ही पड़ेगा। और साथियों, ये हमारी भोली भाली जो समाजें हैं, छोटी छोटी, जिसको दलित नाम दिया गया है, ये जगह जगह टुकड़ों में बटी हुई है, छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे लालच में आ जाती है। अपने महापुरुषों का इन्हें ज्ञान नहीं है, इस देश का इन्हें इतिहास का मालूम नहीं है, इसलिए ये क्या है, बिखर जाती है। लेकिन इस समाज में अच्छे कार्यकर्ता हैं और अच्छे लीडर भी हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि इस समाज को एकत्रित करें, इसे जोड़ के चले और संघर्ष करें। कभी कभी हमारे लीडर भी मायूस हो जाते हैं कि जनसंख्या की कमी है, जनसंख्या नहीं आई। तो इसमें घबराने वाली बात कोई भी नहीं है। क्यों? कि अभी ये समाज जागरूक होती जा रही है धीरे धीरे। और साथियों, अब इसका असर देखिए, जब ये जागरूक हुई है थोड़ी थोड़ी, तो अब तहसील से लेके देश के हर कोने कोने तक हमारे महापुरुषों की जयंतियां मनाई जा रही है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो मनुवादी संगठन थे, मनुवादी जो समूह थे, जो ग्रुप थे, वो अब दिल मिलाने लग गए हैं, वो घबराने लग गए हैं। आप जानते हैं वो कभी कभी क्या बोलते हैं कि हिंदू खतरे में हैं। भाइयों, हिंदू की श्रेणी में तो हम भी आते हैं, लेकिन हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हिंदू खतरे में, कोई खतरे में नहीं है। अब इस देश में एक जो अलग संगठन है, जो अलग समूह है, जिसने इस देश को हाईजैक कर रखा है, इस देश पे कब्जा कर रखा है, बस वो संकट में है। इसलिए वो लोग तिलमिला रहे हैं और हमारे ऊपर ये टिप्पणियां करते रहते हैं कि ये लोग जो है
देश में अभद्रता फैला रहे हैं। कई जगह आप देखिए वो लोग हमारे महापुरुषों पे हम पे गलत टिप्पणियां करते रहते हैं। अब आप देखिए यहाँ ये मूर्ति जो है बाबा साहब की, ये खंडित पड़ी है, न जाने ये कब से पड़ी है। अगर इसकी जगह किसी और भगवान की मूर्ति होती तो एक नहीं या दो मूर्ति लगाने की कोशिश की जाती। आप ये बताइए, इस मसीहा से जो इसने इस देश में इस राष्ट्र का निर्माण किया है, इस देश को संविधान दिया है, इसको समानता, इस देश में समानता दी है, उसकी मूर्तियों को ऐसे तोड़ा जाता है। तो इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर बाबा साहब किसी ओबीसी वर्ग में पैदा हो जाते तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये जितने देवी देवता हैं इनके मंदिर ही नहीं बनाए जाते, इनके ही मंदिर बनाए जाते, बाबा साहब के ही। लेकिन गलती ये हो गई कि बाबा साहब गलती से दलित समुदाय में पैदा हो गए, इसलिए ये लोग इस देश में ये लोग इतनी नफरतें करते हैं बाबा साहब से। तो साथियों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये मूर्ति जो है यहाँ पे हम नई मूर्ति लगाएंगे और लगेगी, और वो शांति से नहीं लगेगी तो हम क्रांति से भी लगाना जानते हैं। और इस जिले की जो है जनसंख्या कम नहीं है। जिस दिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम किसी मंच से आह्वान करेंगे तो हमारे इस जिले की कोने कोने की जनसंख्या यहाँ आएगी और ये मूर्ति स्थापित करके जाएगी। और अगर वो लोग प्यार मोहब्बत से नहीं करने देते हैं तो मूर्ति जोर जबरदस्ती से स्थापित की जाएगी और इस कानून को, इस प्रशासन को झुकना पड़ेगा। तो मेरा तो आपसे यही कहना है भाइयों कि जब भी हमारे महापुरुषों का कोई प्रोग्राम हो या उनकी जयंतियां हो या कोई सभा हो तो आप अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होकर अपनी एकजुटता दिखाएं, जिससे ये मनुवादी जो संगठन है, जो मनुवादी लोग हैं, वो तो उनमें थोड़ी डर बना रहे। अभी हमारे लोग जगह जगह छोटी छोटी संख्या में एकत्रित हैं, इसलिए उन लोगों को हम पे उन लोगों का दबाव रहता है और हमारे लोग डरे हुए रहते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में जब भी कोई प्रोग्राम हो, माताएं, बहनें, भाई सब एकत्रित होकर उस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। अब आप देखिए हमारे वो भैया नवयुवक पीढ़ी उस ठेला पे जाके खड़े हैं, जबकि जरूरत उनकी यहाँ है। चलो अब बहुत टाइम हो गया, हमारे और वक्ता भी है, और मैं आपको भैया यहाँ विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन भी आपको जरूरत लगे आप बता देना। इस जिले की एक एक कोने से हम यहाँ जनसंख्या एकत्रित करेंगे, लाएंगे और इस मूर्ति को नई मूर्ति लगाई जाएगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।